की दस्तक उस अंधविश्वास के खिलाफ जिसकी जड़ें 21वीं सदी में भी मजबूती से देश के कई हिस्सों में जमी हुई हैं। 5 खबरें एक साथ दिखाते हैं, फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो बताते हैं। कहीं इलाज के लिए बच्चे के शरीर पर गर्म सलाखों से दागना, कहीं मानसिक बीमारी को भूत प्रेत का जाल समझकर ओझा से झड़वाना, कहीं अस्पताल के भीतर ही झाड़ फूक से इलाज कराने लगना, कहीं हैंडपंप से निकलते सफेद तरल पदार्थ को दूध समझकर बटोरने की होड़ करना, कहीं बच्चों को बीमारी से बचाने के नाम पर गधी का दूध देना, इस दावे के साथ कि पेट की बीमारी नहीं होगी। 21वीं सदी के विकास और विज्ञान के युग में भी मजबूती से जमी हुई अंधविश्वास की जड़ों पर इसीलिए दस्तक देना जरूरी हुआ। सबसे पहले ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए बच्चे को देखकर डॉक्टर चौंक गए। 1.5 महीने के बच्चे को निमोनिया हुआ, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया। उसके शरीर पर पेट के ऊपर निशान दिखे। दावा है कि उज्जैन में 1.5 महीने के बच्चे के शरीर पर इलाज के नाम पर गर्म सरिये से दाग लगाया गया। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा अंधविश्वास फैला रहता है, जहां बच्चों को गर्म सरिये से जलाकर इलाज का अंधा भरोसा चलता है। उसको सर्दी जुकाम बुखार था, उस वजह से बुखार की वजह से घर वालों ने उसको है ना पेट में चांचुए लगा दिए, गर्म चीज़ से उसको दाग दिया है पेट में। तो ये जो है खास करके अंधविश्वास है लोगों में कि उनको ऐसा लगता है कि इसकी जो पसली चल रही है अगर अपन इसको जला देंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये अंधविश्वास हमें आपको सबको मिलकर दूर करना है। अंधविश्वास कितना घर कर चुका है, दूसरी कहानी बिहार के मधेपुरा में देखिए। अस्पताल के भीतर एक बुजुर्ग मरीज हैं, बेड पर बैठे हैं। इनका इलाज करते अभी आपको डॉक्टर नहीं, एक झाड़ फूक करने वाले बाबा दिखेंगे। सोचिए, मधेपुरा के सदर अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से ज्यादा तीमारदार को भरोसा एक झाड़ फूक करने वाले पर है, जो फूक मारकर सोचता है इन बुजुर्ग को सही कर देगा। सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, इसके ऑक्सीजन लेवल 60 पे था। मैं उसका इलाज कर रही हूँ, लेकिन इलाज करने के बाद भी वो स्टेबल मरीज है। लेकिन फिर पता नहीं कोई दूसरे लोग आकर कोई झाड़ फूक भूत मंत्र वाला काम कर रहे हैं। वो हम थे उसको मैंने पता लगाए, लेकिन पता नहीं लगा कि कौन ऐसा आदमी है, नहीं पता नहीं चल रहा है उसको। ये तो मेडिकल फील्ड के लिए तो बदनामी का चीज़ है। हॉस्पिटल में आकर झाड़ फूक करते हो, उसी तो बाहर जाके करे आदमी, यहाँ क्या जरूरत है इलाज कराने का। तो जब भारत चांद के उस हिस्से तक पहुंच गया जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाता, तब बिहार के हाजीपुर में पूर्णिमा के मौके पर भूतों का मेला लग गया। हाजीपुर में गंगा और गंडक जहां मिलती हैं, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा। अंधविश्वास का खेल खेला गया, भूत भगाने के नाम पर बाजार सजा, गंगा नदी में नहलाकर दावा किया गया लोगों के भीतर से भूत भगाया जा रहा है। यकीन मानिए, ये सिर्फ अंधविश्वास है। विज्ञान इसे मानसिक रोग कहता है। अलग अलग मानसिक बीमारियां होती हैं जिन्हें लोग भूत का साया मानकर इलाज किसी से कराने लगते हैं। चौंकाने वाली बात ये, प्रशासन भी आंख बंद किए हुए सब कुछ देखता रहा। सबसे ज्यादा अंधविश्वास इलाज कराने के नाम पर ही फैलता है। जैसे गुजरात के लातूर में देखिए, गधी का दूध बेचा जा रहा है 200 रुपए में 10 मिलीलीटर। दावा यह है कि बच्चों को निमोनिया और पेट की बीमारी नहीं होगी। हद तब हो गई जब मुरादाबाद में एक बस अड्डे के पास हैंडपंप से निकलते सफेद रंग के लिक्विड को देखकर लोग उसे दूध बताने लगे। थाली, लोटा, जग, मग लाकर इसे चमत्कारी दूध कहते हुए बटोरने लगे। पॉलीथीन में कथित दूध को भरकर ले जाने लगे। अधिकारी कहते हैं कि ये दूध नहीं, कहानी कुछ और है। इसका वीडियो देखने के बाद में आपकी जानकारी की गई, तो उस समय तक क्योंकि जब दोबारा चला के देखा गया तो उस समय कोई पदार्थ आपका व्हाइट वाला कोई नहीं आ रहा था। तो इसके कारण जानने के लिए देखा गया कि इसका जो आपका जो चौंतरा है वो किसी वजह से टूटा हुआ है। तो हो सकता है पानी का दूषित पानी से मिलकर कोई पदार्थ ऐसा गिरा हो जिसे दूषित पानी से मिलकर ये वाला रंग आपका गंवाया हो। अब इन 5 तस्वीरों को दोबारा देखिए। दस्तक देते हुए ये सवाल अपने मन में पूछिए कि चमत्कार को नमस्कार करने की वजह क्या है? क्या इसलिए क्योंकि जब जनता को सही इलाज, सही समाधान, सही शिक्षा समय से नहीं मिलती तो उसे चमत्कार के भरोसे रहना पड़ता है? अब आज की रिपोर्ट और जानकारियां दिखाने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब तक
राज्यों के ग्रामीण हिस्से में स्वास्थ्य व्यवस्था ढीली होगी, प्राथमिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डॉक्टर विहीन होंगे, जिला अस्पतालों में बड़ी बीमारी का इलाज नहीं होगा, मानसिक रोगों के इलाज की जागरूकता समाज में नहीं होगी, स्कूलों में तार्किक शिक्षा देने का अभाव रहेगा, बाबाओं के आश्रम में नेता नगरी माथा टेकती रहेगी, अदालतों में करोड़ों केस जनता के पेंडिंग पड़े रहेंगे, सरकारी दफ्तरों पुलिस थानों में भ्रष्टाचार रहेगा, जनता परेशान रहेगी, इलाज बाबाओं मौलानाओं के दरबारों में खोजती रहेगी, अंधविश्वास के जाल में फंसती रहेगी। इसीलिए सरकारें व्यवस्था में सुधार लाएं, ऐसी दस्तक आप दीजिए।